जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो ऊर्जा ऋषि हुई है। एक तो आपके जो कार्मिक हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके कार्मिक स्थिति के समय में आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी के कार्मिक समय में तब तक हेल्प नहीं कर सकते जब तक स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता, जब तक आपके कर्मा उस तरीके से गुड कर्मा नहीं होते, जब तक वो व्यक्ति आपका सोल फैमिली मेम्बर नहीं होता, या आपके लाइफ में जो गुड कर्मा है, गुड कर्मा जो है उदय नहीं होता, तब तक कोई कितना भी आप कोशिश करेंगे आपको वैसे ही लोग रिपीटेशन में मिलेंगे, वैसी ही ऊर्जा रहेगी। लेकिन अब आपके लाइफ से कार्मिक स्थिति हील्ड हो रही है, जिनके लिए भी मैसेज है। दूसरा है, आप अपने व्यक्ति के साथ, ये मैरिड लोगों के लिए है, आप अपने व्यक्ति के साथ किसी ऐसे स्थान पर गए थे 2012-2013 में, जहाँ से किसी टॉक्सिक फीमेल जिसने अहंकार की वजह से बहुत विषैलापन इसने किया है आपके कपड़ों से, आपके पर्सनल, यहाँ तक मुझे काजल की पेंसिल भी नज़र आ रही है, जो लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है, या तो काजल की डिब्बी, काजल की पेंसिल, या कोई ऐसा आपका वस्त्र है ना जो काफ़ी पर्सनल है। ये सारी चीज़ें इस फीमेल, यहाँ पर दो फीमेल मुझे नज़र आ रही हैं जिन्होंने आपके मूलाधार चक्रा को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट माइंडेड थे, इनको ऐसा लग रहा था कि आपके रहते हुए सिर्फ आपका ही नाम यहाँ पर पुकारा जा रहा है कि देखो उसकी जो वाइफ है या उसके हस्बैंड है कितने अच्छे हैं, है ना। और देखिए ये बहुत क्लियर मैसेज है, ये ज़्यादातर आप अपने सोलमेट के साथ किसी ऐसे स्थान पर ज़रूर गए थे, वो जाना पड़ा था, किसी प्रकार की कोई चीज़ें थी, तो वहाँ पर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और जो आप दोनों का धन है, ठीक है, उस पर यहाँ पर बुरी नज़र लगी थी। आप दोनों के कनेक्शन पर इस फीमेल ने, मतलब जब से ये फीमेल आपको देखी है, ठीक है, जिस भी तरीके की चीज़ें हो, तब से ये आपके लिए प्लानिंग कर रही थी, तब से आपके लिए योजनाएं बना रही थी। अच्छा, उसके में ऐसा क्या है, दोनों में कोई समानता नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन उसको इस बात की जेलसी हुई कि आप एक अच्छे फैमिली से हैं, तो उनके भी जो, देखिए यहाँ पर ना फादर डॉटर की भी ऊर्जा है, ठीक है, तो कोई अपने पद पोजीशन, किसी को अहंकार हो गया था कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मैं बहुत बड़ी हूँ, और इन सारी चीज़ों में इसने साम दाम हर प्रकार की चीज़ें की, यस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होते देखकर, आपके फैमिली में एकता होते देखकर किसी को बहुत ज़्यादा शौक लगा, बहुत ज़्यादा शौक लगा। ये तो चाहते ही नहीं थे आपका, तो ये मिल्क एंड हनी, मतलब आपका पर्सनल लाइफ को ये डिस्टर्ब करना चाहती थी, ये फीमेल आपके प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहती थी। लेकिन ये क्या हुआ, ये कर कुछ और रही थी। आपके तो फैमिली मेम्बर आपके फ़ैन बन गए, आपके तो जो सोल फैमिली मेम्बर हैं, समझ में आ गया उनको कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, जो ये जो आपके ऐसे लोग थे जो कार्मिक थे, जो रिलेटिव में थे, अब वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, इतना स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गया। इन लोगों ने क्या कर दिया, अपने ही पैर में तो कुल्हाड़ी नहीं मार दिया, क्योंकि जैसे जैसे आपको बर्बाद करने के लिए इसने हर प्रकार की चीज़ें की, वैसे ही इनके लाइफ में सारी चीज़ें बैकफायर हुई है। देखिए कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हैं, आपके व्यक्ति के क्लोज वन, आपके क्लोज वन, ठीक है, जहाँ पर दो ऐसे लोग हैं जहाँ पर ये मैनिपुलेशन चलता है, चेहरे पर मुखौटा कैरी किए हुए होते हैं, इक्वली गिव एंड टेक नहीं होता है, और ये सारी चीज़ों की वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कहे ना कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो मान के चलिए कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रही है। क्यों कि कभी किसी की वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले अच्छे से समझिएगा इस बात को। जो मुझे बाबा जी की कृपा से इन 2 दिनों में समझ में आया है, जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं वो अलग अलग तरीके से, मैंने आपको पहले भी बताया, तो आपको जो सुख दुख मिलता है वो आपके कर्म के अनुसार मिलता है। ये मेरे ख्याल से जितने भी चैनल के जेन्युइन मेंबर हैं, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता चल गया होगा।
जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे वो किसी भी पास्ट के प्रारब्ध के पास्ट लाइफ के हो, उनके कर्म के अनुसार हमें फल मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, इस लाइफ में कुछ लोगों को ऐसी गलत फहमी हो जाती है, ऐसा अहंकार हो जाता है कि इसको जो चीज़ें मिली है वो मुझे क्यों नहीं मिली, मैं क्यों ऐसे कम हूँ, इससे इस तरीके की चीज़ें जो तुलना है ना, वो करके अपने कर्मा को बढ़ा लेते हैं और आपके कर्मों की शुद्धि हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपके लिए मैनिपुलेट करता है, आपको मैनिपुलेट करता है, ये याद रखिएगा कि आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की हमेशा विशेष कृपा आप पर बनी हुई होती है। किसी ने आपके फैमिली के कान भी भरे यहाँ पर, ठीक है, किसी ने उल्टी सीधी बातें की सिर्फ आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने के लिए। आपके मैरिड लाइफ का तो मैंने बता ही दिया, आपके मैरिड लाइफ को जिसने भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, आज वो इस तरीके से मुंह छिपा के बैठी है। तो यहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम जहाँ पर आप गए थे, किसी ऐसे सेलिब्रेशन में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर इस फीमेल के पास आपकी कुछ चीज़ें थी, अब लेकिन इसके पास ना आपका हार्ड कॉपी का फ़ोटोग्राफ्स नहीं था। मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ें, शायद आप में से कुछ लोगों को ये आसान नहीं है कि किसी के फ़ोटोग्राफ्स को लेना, क्योंकि जो डिजिटल फ़ोटोग्राफ्स जो रहता है ना, उस पर ये चीज़ें उतनी असर नहीं करती है ना। तो इसने जो भी किया है बहुत लंबे समय तक के लिए किया था। इसकी सोच तो काफ़ी खतरनाक थी, ठीक है, आपको और आपके व्यक्ति को, आपकी फैमिली मेम्बर को लेकर। मतलब इसको फ़ोटोग्राफ्स नहीं मिला आपका, लेकिन आपके सारे जो सामग्री है वो मिल गए। तो इसने क्या किया, आपके व्यक्ति के कोई बहुत क्लोज वन फीमेल जो आपसे जेलस हो, किसी न किसी प्रकार से इसको ये जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि ये जो लोग हैं ये रिलेटिव में हो सकते हैं, आंट अंकल के तरफ से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं आपके व्यक्ति के। तो इसने क्या किया कि उस फीमेल से लगातार बातें की और या तो आकर लिया है या किसी और के थ्रू लिया है, आपके और आपके व्यक्ति का फ़ोटोग्राफ लिया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि उसी वक्त ये चीज़ें हुई, तो उसी वक्त नहीं हुई। उस वक्त इसकी बुरी नज़र ज़रूर लगी थी आप लोगों पर, जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, लेकिन इसने प्रॉपर तरीके से तंत्र क्रिया के लिए, प्रॉपर तरीके से ब्लैक मैजिक के लिए, प्रॉपर तरीके से आप लोगों के सोल को स्टक करने के लिए, जो मुझे आज मैसेज मिला है, आपके सोल को लगभग 16 से 17 साल तक स्टक किया गया था। इसलिए आप कितनी भी कोशिश करें, आपका कनेक्शन कभी सुधरता था फिर वैसे हो जाता था, आप कभी आगे बढ़ते थे फिर आप पीछे आ जाते थे, आप कभी स्टेबिलिटी नहीं पा रहे थे, आपका घर नहीं बन रहा हो या आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही हो, बहुत कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन कारण यही था, आपके सोल को इसने स्टक कर दिया था। अब क्या हुआ है, जो मुझे मैसेज मिला है, जिसने ये फ़ोटोग्राफ्स प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, हद से ज़्यादा चीज़ें उसके साथ हो रही है। क्योंकि देखिए, एक जेलसी होती है और एक ये होता है कि बर्बादी में किसी का साथ देना, किसी की बर्बादी में किसी का साथ देना, है ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें इन लोगों ने मिलकर किया है, 5 लोगों ने मिलकर किया है, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गया है, ठीक है। अब बैकफायर हो गया है तो ये छुप कर रो रही है ये फीमेल। अच्छा, ये जिस पद पोजीशन में इनके आसपास के लोग जो अहंकार करते थे, पोजीशन से तो चले ही गए पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ बर्बाद हो गया, धन नहीं है, कोई इनके तरफ पलट कर नहीं देख रहा है। जिस चीज़ों का घमंड था, आज घमंड चूर चूर हो गया। और ये किसी न किसी तरीके से आपको एक स्टार वाली ऊर्जा में देख रहे हैं। क्योंकि ये लोग आपको स्टार वाली ऊर्जा में देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपके ही आसपास के लोग हो सकते हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। और ये जो फीमेल है, इनके साथ जो मिले हुए लोग हैं, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। और क्योंकि उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है, तो वो किसी न किसी तरीके से अब उनके पास कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से ये लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप समझ जाइए कि आप जिस सेलिब्रेशन में गए थे ना, आप जिस सेलिब्रेशन में गए थे या जो भी कार्यक्रम में गए थे, ये चीज़ें वहीं से प्रारंभ हुई है। और ये इसका संबंध 4 से ज़रूर है, या तो 22
या तो 22 तारीख को कुछ हुआ था, या तो 13 तारीख को कुछ हुआ था, या तो अप्रैल के मंथ में कुछ हुआ था, ठीक है, जनवरी के मंथ में कुछ हुआ था, या मई के मंथ में कुछ हुआ था, जहाँ पर आप और आपके सोलमेट बहुत ही अंडरस्टैंडिंग ऊर्जा में थे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ऊर्जा में थे। और ये जो आपका कनेक्शन है डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन था, आपको परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ मिल रहा था, इस तरीके की ऊर्जा थी। जैसे ही इन लोगों ने ये चीज़ें देखी, वैसे ही आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट करना इन लोगों ने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये जो भी मेल है, जो इस फीमेल का जो हस्बैंड है, ठीक है, वो आपके व्यक्ति से जेलस रहता था, ठीक है। उसको वो सामने कुछ और पीछे कुछ और था। मतलब इस व्यक्ति को ऐसी गलतफहमी थी कि आपका जो व्यक्ति है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब आप कैसे इस व्यक्ति के साथ मैरिज कर सकते हैं, कैसे मैरिज आपकी हो गई इस व्यक्ति के साथ, जबकि वो अपने आप को समझते थे कि आप समझ सकते हैं, योग्य हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं मिली। और इस व्यक्ति को कैसे वो चीज़ें मिल गई? एक तो ये व्यक्ति अकेले में ये चीज़ें सोचते थे जब आप लोगों को देखते थे, ठीक है, चाहे ये उम्र में बड़े हो चाहे छोटे हो, इनके अंदर हमेशा से ही कंपैरिजन रहा है। कंपैरिजन इस बात का कि ये इनको मैंने लोअर वाइब्रेशन में देखा है, मैंने इनको खुद इनकी हेल्प की है, इस आपके व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश की है या दिखावा किया है, और आज ये इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहा है या कर रही है, और इसको इतना अच्छा जो लाइफ पार्टनर है वो कैसे मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर, और इस जो उसकी वाइफ है उसकी जेलसी, जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें बहुत बिगड़ जाती है। अगर कहा जाता है, अगर कोई व्यक्ति निगेटिव थॉट करता है और अगर आप पोलाइटनेस से पीस मेकर की तरह अगर आप किसी को एक शांति दूत की तरह अगर आप बात करते हैं तो वो जो प्रॉब्लम है वो शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस फीमेल को तो जेलसी थी ही आपसे, और इनके जो मेल है उनको आपके व्यक्ति से। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हुई है। जिसने जो किया है आभारी ज़रूर रहिए, बाबा जी की कृपा से बैकफायर हो गया है, और ये बैकफायर हुआ है डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन। ये याद रखिएगा कि जहाँ परमात्मा जी की कृपा होती है ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है आपके फैमिली में अभी इस वक्त, ठीक है, जो आपको आपके डिसिप्लिन से, आपके कार्य से भटकाने की कोशिश कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। अपने अंदर के डर और भय को हटा दीजिए, क्योंकि या आपके व्यक्ति के अंदर किसी तरीके की कोई ऐसी निगेटिव चीज़ें इन लोगों ने डालने की कोशिश की। यस, इम्प्रूव योर फोकस, अपने फोकस को और ज़्यादा बढ़ाइए, है ना। आपका इंट्यूशन पावर ही आपको गाइड करेगा। अगर आप अपने फोकस को बढ़ाते हैं, अपने कार्य की तरफ ध्यान देते हैं, इन सारी चीज़ों से अब आप हट जाइए, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 14, हालांकि कोई नहीं आपको शायद बताएगा, लेकिन 14, ठीक है, 14 स्पिरिचुअल मास्टर पावरफुल मैं यहाँ पर आपके साथ देख रही हूँ, जिनके लिए भी ये मैसेज है, ठीक है। करेज एंड डिवोशन, तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई कितना भी कोशिश करे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, भले ये लोग किंग और क्वीन की ऊर्जा में रहेंगे, इस तरीके की बातें आ रही है, इस तरीके की आवाज़ें आ रही है। कौन किंग बनेगा और कौन क्वीन, और कौन अपने कर्मों के बोझ के तले दबेगा, ये तो परमपिता परमात्मा जी, सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी ही जानते हैं कर्म के अनुसार, ठीक है। क्योंकि कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जिस कर्म के फल के बारे में हम और आप समझ भी नहीं सकते, है ना। रंज और आनंद, आपके लाइफ में खुशी भी आएगी, ठीक है। एक समय ऐसा भी आएगा आपके और आपके व्यक्ति के बीच में अंडरस्टैंडिंग फिर से बनेगी, जिस अंडरस्टैंडिंग को मिसअंडरस्टैंडिंग में बदला गया है। जो बार बार ये लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ये शिक्षा ग्रहण करके ऊंची उड़ान भरिए, क्योंकि ये जो फीमेल है वो आपसे ऑलरेडी काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में है, इसलिए तो इसको जेलसी है आपसे। सीधी सी बात है ये, है ना। उसको पहले ही देखते ही क्यों आपसे जेलसी हुई, क्योंकि आप हर एक स्थिति में
इस व्यक्ति से। जब भी कोई व्यक्ति जेलस होना तो आपको बस यही कहना है कि इनको सद्बुद्धि मिले, क्योंकि वो ये सबसे पहले समझ जाते हैं कि आपके अंदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, आप योग्य हैं, ठीक है। और जैसे ही सामने वाले को ये लगता है कि आप बहुत योग्य है तो या तो वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई भी हो, चाहे आउटसाइडर हो चाहे अपने आसपास, या तो वो जेलसी की वजह से आपके बारे में निगेटिव बातें स्प्रेड करना प्रारंभ कर देते हैं जो आपके व्यक्ति के आसपास की कोई फीमेल कर रही है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जितना ज़्यादा वो लोगों के पास जा रही है, चीज़ें बोल रही है, अब तो लोग उसकी बातें सुनना भी पसंद नहीं कर रहे, इसलिए वो एक स्थान पर बैठकर रो रही है, ठीक है। तो रोने के अलावा कुछ नहीं है इन लोगों के पास। सोल फैमिली मेम्बर से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद करने की कोशिश यहाँ पर कर सकता है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं, है ना, जो जिसकी आवश्यकता अभी आपको है ना। कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है अभी छुपा हुआ आपके आसपास जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और अभी आपका जो ध्यान है वो उस व्यक्ति के तरफ बिल्कुल भी नहीं गया है। ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में अचानक बातों बातों में जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं वो आपको बता सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आपको यहाँ पर मैसेजेस मिल जाते हैं, और भी आप बहुत अच्छे अच्छे जेन्युइन लोग हैं जो आपको गाइड करते हैं, क्योंकि हम सब एक माध्यम हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही, उनकी कृपा से ही, उनके मार्गदर्शन से ही हम आप तक जो भी चीज़ें लाते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम सब परमात्मा जी की शरण में है, श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में है। कैसे, क्या, कहाँ से क्या चीज़ें आ रही है, ये सब श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। तो पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम जी की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। बाबा नीम करोली जी बाबा जी का मैसेज आपको इस वीक में मिल सकता है, किसी न किसी तरीके से उस पर एक बार नहीं 5 बार ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिएगा कि आप लोगों को इंकरेज करते हैं, आप लोगों को भक्ति के राह पर लेकर जा रहे हैं, आप लोगों को अच्छाई के राह पर लेकर जा रहे हैं, आप लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट दे रहे हैं। तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और आप पूरी तरीके से सतमार्ग पर चलिए और श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए।